नमस्कार, मैं हूं शशांक मिश्रा और आप देख रहे हैं सच की आवाज़ वेब न्यूज़। आज हम आ चुके हैं मलिहाबाद क्षेत्र में, थाना रहीमाबाद के अंतर्गत ग्राम रोसेना में। यहाँ पर एक ऐसे शख्स से मिलने हम आए हुए हैं जिनकी दास्तान सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अपनी ज़िंदगी के वो अनमोल 23 साल जो जवानी का समय होता है, वो पूरा समय यानी 23 साल एक ऐसी कैद में उन्होंने बिता दिए जिसमें उनका कोई दोष नहीं था। घर से निकले थे काम के लिए और वहाँ पर उनको बंधक बना लिया गया। जब घर से निकले तो पूरा परिवार था और 23 साल बाद जब घर में लौटे तो परिवार के कई सदस्य परलोक से धार चुके थे। घर से निकले थे खुशी खुशी कि पैसा कमाकर परिवार को भेजेंगे, परिवार खुशहाल रहेगा, लेकिन क्या पता था उन्हें कि हमें वापस आने को ही नहीं मिलेगा। वो ऐसे शख्स हैं जो 23 साल बाद अपने घर लौटे हैं। उनके गांव के बाहर जैसे ही पहुंचते हैं लोग उनके नाम से आज जानते हैं। उनका नाम है शिवनाथ। और शिवनाथ 23 साल एक अनजान जगह पर गाय भैंसों की डेयरी में बिता कर आए हैं। कहानी उनकी बड़ी ही दर्दनाक है। कैसे क्या उनके साथ इन 23 सालों में बीता, इन सब बातों को जानने के लिए हम मुखातिब होते हैं शिवनाथ जी से। हमारे सामने बैठे हुए हैं लखनऊ की वो शख्सियत जिन्होंने 23 साल एक अनजान जगह पर मेहनत करते हुए बिताए और बदले में उन्हें सिर्फ और सिर्फ मायूसी मिली। न पैसा मिला, न कुछ मिला, न परिवार से मिलने दिया गया। ऐसे व्यक्ति की दास्तान के लिए हम यहाँ पर आ पहुँचे और इनसे बात करते हैं। शिवनाथ जी, कैसे क्या हुआ, आप यहाँ से कैसे गए थे? यहाँ से एक आदमी ले गया था। वो यहाँ से बैला फुसला के ले गया था काम के लिए। वहाँ मुझे वहाँ ले जाके छोड़ दिया। किस लिए ले गया था आपको? काम करने के लिए ले गया था। कहाँ ले गया था? वो तो वहाँ ले गया था भोपा। अच्छा अच्छा। हाँ जी। फिर कैसे क्या हुआ, आगे क्या हुआ आपके साथ? आगे एक दो दिन बिताया वहाँ से, वहाँ पे। फिर मेरे कुछ समझ में ना आया, फिर दूसरी जगह उन्होंने भेज दिया। फिर वहाँ 10-12 दिन काम करा, ना पैसे दिया मुझे ना कुछ। वहाँ से मैं भाग निकला। चलते 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 पहुँचा मैं मेरठ पैदल। वहाँ से फिर पैदल 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 कहाँ पहुँचा? सिवाया टोल पे मेरठ। सिवाया टोल। हाँ जी। वहाँ रात भर मैं, एक खेत था गांडों का, ईख का, वहाँ रात भर गुजारा मैंने। वहाँ सुबह 8 बजे एक बुढ़ा ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जा रहा था गांडों भरी। उसने देखा मुझे बैठता हुआ, खेत में पहुंचा। पहले तो मुझसे बातचीत की थोड़ी सी, मुझे खड़ा करके एक रपटा मार दिया। अच्छा। उसके बाद में फिर हमसे कहने लगा कहाँ रहता। मैंने बता दिया अपना सच हाल। फिर उनने कहने लगा काम करेगा। मैंने पहले तो मना कर दिया। मेरे तगड़ी भूख लगी थी, मजबूरी में मैंने जाना पड़ा उसके घर काम करने। और फिर चाय पानी करके फिर खेत ले गया। वो ईंट की टोली भरवाई मेरे से। फिर धीरे धीरे करते करते करीब 20 साल तो उसके घर में गाय रही और 3-4 साल खेत में डेयरी बना रखी अपनी, वही चालू काम कर दिया गायों का काम। धीरे धीरे इतना समय आ गया। यानी 23-24 साल आपसे लगातार काम कराता रहा? हाँ जी। पैसे दिए आपको कि भाई कि नहीं दिए? पैसे 1 रुपया ना दिया भाई मुझे। काम बस करवाता रहा। पैसे के लिए कहूँ मैं तो हंस के टाल दे बेटा। अरे पैसे क्या करेगा तू, तेरे क्या घर वाले हैं, मर गए होंगे तेरे घर वाले। अच्छा, इन 23-24 सालों में आपको घर की याद आई? कभी घर वालों से मिलने की इच्छा हुई?
मेरी इच्छा थी बहुत थी उसके माँ से। मैंने एक बार बोला था कि पैसे दे दो मुझे, मैं अपने घर भिजवा दूँ, फिर चला आऊँगा। वो बोली तेरा तो घर यही है, तू कहाँ जाएगा। दोबारा मेरी हिम्मत ना पड़ी कहने की। कैसे निकल कैसे पाए वहाँ से? वहाँ से मुझे एक लेबर ने मेरी मदद करी। कहने लगा ये 500 रुपये ले ले, तू अपने घर चला जा, चाहे कैसे चला जा, घर पहुँच जा अपने, वरना अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर देगा। वहाँ से मजबूरी निकल गया मैं। तो शिवराज जी, जब 23 साल बाद आप यहाँ पर पहुँचते हैं तो क्या क्या आपने यहाँ पर बदलाव देखे और क्या क्या आपने खो दिया यहाँ पर? बदलाव का जब यहाँ पे पहुँचा तो मैं बहुत खुशी महसूस हुई। ऐसा लगा कि मुझे मेरे माँ बाप मिल गए, माँ बाप मिल गए मुझे, और मेरे गांव वाले मिल गए। जब आप यहाँ से गए थे, आपके घर में बहुत सारे लोग थे, जब वापस आए तो आपके घर में कौन कौन नहीं मिला आपको? सब मिले थे। मेरा भाई मिला था, मेरी भाभी मिली थी बड़ी वाली। जब आप यहाँ से गए थे तो आपके पिता जीवित थे उस समय? हाँ जी, जीवित थे। लौट के आए तो नहीं मिले। नहीं मिले। बड़ी अभी अंदर आपके तकलीफ मची हुई है उन दिनों को याद करके। हाँ जी, बहुत बड़ी तकलीफ मची मेरे अंदर। सरकार और प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं कि आपके साथ जो ज्यादती हुई है इस पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। दूसरी बात, मेरा पैसा वापस मिलना चाहिए, इतना चाहता हूँ मैं बस। इतना चाहते हैं आप? ये चाहते हैं, उन लोगों का नाम क्या है जो लोग आपको बंधक बना के रखे हुए थे? राहुल चौधरी डेयरी वाले। राहुल चौधरी डेयरी वाले? हाँ जी। मेरठ में? हाँ, मेरठ सिवाय आएगा। मेरठ सिवाय टोल प्लाजा। हाँ जी। आइए अब हम बात करते हैं इनकी शिवनाथ जी की माता जी से कि इतने सालों के बाद वो अपने बेटे को देखती हैं तो उनको अब कैसा महसूस हो रहा है। ये हमारे साथ में बैठी हुई हैं शिवनाथ जी की माता जी, जो 23 साल बाद अपने घर लौटे हैं। आइए हम बात करते हैं कि क्या क्या उनके साथ इतने दिनों में हुआ। माता जी, आपके लड़के हैं शिवनाथ जी? शिवनाथ हमारा लड़का है, हम मिल गए, हमका बहुत कुछ मिलेगा, हमार जीवत जन्म बढ़ी गए हमारे। तो जब ये गए थे 23 साल पहले तो आपने इनको ढूंढने का प्रयास किया? हाँ, ढूंढे पठवा, मगर पता नहीं लगा। पता नहीं चला? पता नहीं लगा। फिर अचानक से जब ये 23 साल बाद आया तो आप इनको पहचान पाए? हाँ, दाढ़ी आड़ी ठान रहा है, कोई पहचान पाई से, कोई नहीं पहचान पाई से। अब हम गए तो हम अपने भैया को चिन्ह गए। आप तुरंत पहचान? हाँ, तुरंत पहचान गए। क्या चाहते हैं जिस व्यक्ति ने 23 साल तक आपके लड़के को बंधक बना के रखा, उसके साथ क्या होना चाहिए? सरकार और प्रशासन से क्या मदद मांगती हैं? अब भैया हम का बताइए, हमारी औलाद आ गए तो हम कही थी हमका सब मिल गवा। नहीं, लेकिन उन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं जो लोगों ने आपके बच्चे को रखा 23 साल तक बांध के? दुख तो है वही, हमारा लड़का गरीबी में कमाएगा रहे तो दुख तो है 4 पैसा लौटी तो घर में, तो का बताइए अब कुछ तो नहीं दिन। ये उस माँ की आंखें हैं जिसका बच्चा 23 साल पहले जवानी स्टार्ट करते ही यहाँ से काम के लिए जाता है, और उन 23 सालों में न जाने इस माँ की आंखों से कितने आंसू गिरे होंगे, कितनी रातें इस माँ ने जाग कर काटी होंगी, और सिर्फ आशा एक होगी कि इनका शिवनाथ आ जाएगा। लेकिन 23 साल एक बहुत बड़ा समय होता है जिसमें आशा भी निराशा में बदल जाती है। लेकिन खुशनसीब है वो माँ कि जिनका बेटा 23 साल बाद फिर से आकर के उनसे मिला। उस माँ की आंखों में 23 साल बाद जब अपने बेटे को देखा तो किस तरीके की चमक वापस आ गई। उस माँ के लिए वो 23 साल पहले गया हुआ शिवनाथ बिल्कुल उसी रूप में ही समझो उसको मिला होगा। गांव के कई सारे लोग जो शिवनाथ के समय में बच्चे होंगे वो अब शादीशुदा हो गए होंगे, कुछ बुज़ुर्ग हो गए होंगे, कई सारे गांव के लोग अब मौजूद नहीं होंगे। लेकिन शिवनाथ के लिए ये गांव नहीं एक मंदिर था और ये माँ नहीं एक देवी थी।
और उस देवी ने अपने बेटे को देखते ही पहचान लिया। शिवनाथ किसी भी हालत में था, लेकिन माँ की आंखें उसको पहचानने से बिल्कुल धोखा नहीं खाई। ये बड़ी दर्दनाक कहानी है रहीमाबाद थाना क्षेत्र के रुसेना गांव की, कि 23 साल तक एक व्यक्ति को बंधक बनाया गया और उसे वहां पर काम कराया गया और उसके बदले में उसे सिर्फ दुख ही दुख दिया गया, एक पैसा भी नहीं दिया गया। किसी न किसी प्रकार से वो 23 साल बाद अपने घर पहुंचा। सरकार से हमारी यही मांग है कि इस तरीके के व्यक्तियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भी इस तरीके का खिलवाड़ ना हो सके। किसी व्यक्ति से काम कराना अपराध नहीं है, लेकिन उसे बंधक बनाना बहुत घोर अपराध है और ऐसे अपराध की सज़ा भी कठोर से कठोर होनी चाहिए। कैमरामैन राहुल के साथ मैं शशांक मिश्रा, सच की आवाज़ वेब न्यूज़।